आखिर लोअर फ्रेम्स वाली साइकिल बनाने का मेन पर्पस क्या था और बैकपैक्स पर इन स्क्वायर पैचेस का आखिर क्या मतलब होता है और आखिर हमारे लैपटॉप्स या कीबोर्ड्स पर एफ एंड जे कीज पर ये बम्प्स क्यों होते हैं। जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि जो टूथपिक हम यूज करते हैं अपने टीथ्स को क्लीन करने के लिए, आखिर उनके पीछे ये डिजाइन क्यों होती है। आप में से बहुत से लोगों को ये सिर्फ एक डिजाइन लगती होगी, पर असल में इसका एक पर्पस होता है। जब कभी हम टूथपिक को यूज करते हैं तो बाकी सबसे अलग रखने के लिए हम टूथपिक का ये डिजाइन वाला हिस्सा तोड़कर उस पर टूथपिक को रखते हैं, या ये कह लीजिए ये टूथपिक का डिजाइन वाला हिस्सा खुद एक टूथपिक होल्डर का काम करता है ताकि यूज की हुई टूथपिक को हम अलग रख सकें। फैक्ट नंबर 2, हम सब ने बचपन में साइकिल चलाना तो सीखा था और उस वक्त साइकिल का क्रेज भी हुआ करता था, पर क्या आपको पता है कि ये लोअर फ्रेम्स वाली साइकिल असल में क्यों डिजाइन की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लोअर फ्रेम्स वाली साइकिल को एक खास वजह से बनाया गया था। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए डिजाइन की गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइकिल मिड 50s में बनाई गई थी अमेरिका में, और उस वक्त लड़कियां स्कर्ट ज़्यादा पहनती थी, तो उस जनरेशन के हिसाब से इन साइकिल्स को डिजाइन किया गया था ताकि स्कर्ट पहनकर साइकिल चलाते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारे घरों में ये सिंक तो जरूर होते हैं, राइट, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन सिंक पर ये होल क्यों होता है। आखिर उस होल का पर्पस क्या होता है। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये यूजलेस डिजाइन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये होल दो चीज़ों के लिए होता है। नंबर 1, अगर सिंक ओवरफ्लो करने लगे तो इस होल के थ्रू उस पानी को एडजस्ट किया जा सकता है। नंबर 2, सिंक के पाइप में अगर एयर प्रेशर है तो इस होल के थ्रू वो एयर प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपके घर में बड़ा वाला ओवन है तो उसमें ओवन ड्रॉर जरूर होगा, और इसका इस्तेमाल नॉर्मली फैमिलीज ओवन में उसके किए जाने वाले बर्तन रखने के लिए करते हैं, और शायद आप भी यही करते होंगे। पर ओवन ड्रॉर का सही पर्पस बर्तन रखने के लिए नहीं है, बल्कि ओवन में गर्म किए गए खाने को स्टोर करने के लिए, ताकि खाने से पहले आपको खाना गर्म मिले और दोबारा उसे ओवन में गर्म ना करना पड़े। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर अपने बैग्स या बैकपैक्स पर ये स्क्वायर पैचेस जरूर देखे होंगे, और शायद आपको ये देखने में एक डिजाइन की तरह दिखता होगा, लेकिन इन स्क्वायर पैचेस का भी एक पर्पस है। असल में इन्हें पिक स्नॉट्स नाम से कहा जाना जाता है, और इनकी मदद से आप हाइकिंग या ट्रैवलिंग के दौरान अपने अपने गेट्स को बांध कर रख सकते हैं, जिससे आपके हाथ खाली रह सके और आप इजीली ट्रैक कर सकें। फैक्ट नंबर 6, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर लैपटॉप पीसी यूज करते हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे लैपटॉप या पीसी के कीबोर्ड में एक खास चीज छिपी हुई है। जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड की एफ एंड जे बटन्स पर ये हल्के उभरे हुए बम्प्स होते हैं। आखिर इनका क्या पर्पस हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बम्प्स हमें गाइड करते हैं और कीज का पता लगाने में हेल्प भी करते हैं, बिना कीबोर्ड की तरफ देखे हुए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप भी चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आपके हाइकिंग बैकपैक में आपकी जान बचाने वाली एक चीज छुपी हुई है, जिसकी मदद से अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो अपनी जान बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे बैकपैक में लगे हुए चेस्ट स्ट्रैप की। इन चेस्ट स्ट्रैप्स में विजिल भी लगी होती है, और ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो कभी आप हाइकिंग करते वक्त किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो इस चेस्ट स्ट्रैप को आप एक विजिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हम उन्हीं नोटबुक की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपने स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन में मिले काम को यूज करने में किया करते थे, और ना जाने कितनी अनगिनत नोटबुक का यूज किया होगा। और उन्हीं नोटबुक्स में ऐसी मार्जिन तो जरूर होती थी, लेकिन ये मार्जिन सिर्फ फैंसी या शो के लिए नहीं होती थी। असल में ये मार्जिन हमारे काम को सेफ रखती थी। अर्ली 19th सेंचुरी में रैट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करते थे, और ये उस वक्त हर घर में पाए जाते थे, और ये रैट्स काफ़ी नुकसान करते थे, जिनमें से एक ये उस समय नोटबुक्स को खा जाया करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए नोटबुक्स में मार्जिन को लगाया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि अगर रैट्स नोटबुक्स खाते हैं तो वो सिर्फ मार्जिन वाला हिस्सा ही बर्बाद कर पाए और बाकी की नोटबुक सेफ रहे। फैक्ट नंबर 9, आखिर ये छोटे छोटे बटन्स हमारी जीन्स या ट्राउजर पर क्यों लगे होते हैं। दोस्तों हमने अक्सर गौर किया होगा कि ये छोटे छोटे बटन्स हमारी जीन्स की पॉकेट और जॉइंट्स पर लगे होते हैं। असल में इन्हें रिवेट्स कहा जाता है। ये जीन्स के जॉइंट्स पर लगाए जाते हैं और ऐसी जगह जहाँ फैब्रिक के फटने का डर होता है। इन्हें साइलेंट हीरोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी इज्जत का फालूदा होने से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 10, आखिर पेन की कैप पर ये होल क्यों होते हैं। दोस्तों हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बिना किसी वजह के पेन के कैप को चबाते रहते हैं, और अगर ये कैप गलती से हमारी थ्रोट में अटक जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेन कंपनीज जानती हैं कि ऐसा पॉसिबल होता है, और इसलिए वो पेन के कैप में होल्स बनाती है ताकि अगर कोई इसे निगल भी ले तो वो सांस ले सके और खुद को चोक ना कर ले। फैक्ट नंबर 11, अगर आप केचप के दीवाने हैं तो हाइंस केचप का नाम तो जरूर सुना होगा, और ये भी पॉसिबल है कि आप में से कई लोग इसको यूज भी करते होंगे। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हाइंस केचप की हर बोतल में ये 57 नंबर क्यू एम्बॉस होता है। असल में इस स्पॉट पर फर्मली टैप करने से केचप बहुत इजीली बाहर निकल आता है, और इसके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।